तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो बचा हुआ पार्ट था मेथिल अल्कोहल का उसको बनाने के लिए सीखेंगे। फिर एक्स्ट्रा एथिल अल्कोहल किससे किससे बनता है वो सीखेंगे। और फिर एथिल अल्कोहल के कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो केमिकल रिएक्शन होगा वह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा करता है। तो आज के रिएक्शन को देखें। सबसे पहले आप ये देखिए कि मीथेन, यही आपका लास्ट है मीथेन निर्माण। पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा आप मीथेन से मेथिल अल्कोहल बनाइएगा। और मेथिल अल्कोहल का उन्मादक प्रभाव ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है। तो जो डिफिनेशन वाला टर्म है वो डिफिनेशन वाले टर्म को यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में आपको छोड़ दिया जाएगा। वो डिफिनेशन वाला क्लास आपका जब ऑफलाइन क्लास होगा तो उसमें बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ टेक्निकल आइटम को, केमिकल इक्वेशन को लेकर के चलेंगे। जो पारिभाषिक शब्द है उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। तो मीथेन, आप सूत्र जान रहे हैं मीथेन का, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो। मीथेन के पार्शियल ऑक्सीडेशन के द्वारा अभी आप क्या प्राप्त कीजिएगा? मेथिल अल्कोहल मतलब मेथेनॉल। तो मेथेन और ऑक्सीजन, मेथेन और ऑक्सीजन, मेथेन का सूत्र जान रहे हैं, ऑक्सीजन का सूत्र जान रहे हैं, को आयतन के अनुसार, आयतन के विचार से 9:1, इसका मतलब 9 भाग मीथेन और 1 भाग ऑक्सीजन, इसको मिक्स्ड कर देना है, इसको मिला लेते हैं। और कंडीशन जो है, कंडीशन को बताया गया है कि आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखें। तो जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं इस मिश्रण को, तो किसके किसके मिश्रण को, तो अभी आपने 2 चीज़ का नाम सुना, एक नाम सुना मीथेन और एक नाम सुना ऑक्सीजन। ये इसके मिश्रण को, यही हो गया मिश्रण 9:1 में। और जो रिएक्शन कंडीशन होता है उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देंगे। जैसे 100 एटीएम प्रेशर है तो इसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दीजिए। और 473 केल्विन टेम्परेचर है, इसको आप ऊपर या नीचे लिख दीजिए। और इसको तप्त तांबे के ऊपर, व्हाट हैपेंस के लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट, इसको तप्त तांबे के ऊपर, तो तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, उसको भी आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे दीजिए। ये हो गया आपका रिएक्शन कंडीशन। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह ताप, दाब, सांद्रण या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो आप उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे दें। तो दे दिया। अब इसको तप्त तांबे की नली में इसको प्रवाहित करेंगे तो ये मीथेन जो है ऑक्सीकृत होकर के आपका क्या देगा? मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल का सूत्र आप जान रहे हैं, मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हुआ? CH3OH। यही हो गया मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। फिर जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एथिल अल्कोहल आप कैसे बनाइए। ये तो आपने क्या बना लिया? ये आपने बना लिया मेथेनॉल। इसका उन्मादक प्रभाव आपको पढ़ना है। देखिए अभी आप ये सिरा, ये जो गन्ना का रस है, तो गन्ना का रस का जब की अथी करके उसका फ्रोथ फ्लोटेशन करके उसका जब कण निकाल लिया जाता है, गन्ना का पार्टिकल जब उसका निकाल लिया जाता है तो उसमें जो द्रव बचता है उसको बोलते हैं मदर लिक्विड। और इस मदर लिक्विड में 50% आपका चीनी का अंश रहता है, जिससे आप एथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को मदर लिक्विड, ये मातृद्रव हुआ, यही हो गया सिरा, जिसमें 50% आपका क्या रहता है? गन्ना का रस का पार्टिकल रहता है। इसको मदर लिक्विड बोलते हैं और इसको ही सिरा बोलते हैं। और इसी सिरा से, इसी सिरा का आप फर्मेंटेशन कीजिएगा,
इसी सिरा का आप किण्वन कीजिएगा, इसका मतलब 50% इसमें रहता है, उसी का फर्मेंटेशन करने योग्य रहता है, और उसका आप अभी क्या कीजिएगा, किण्वन, उसका कीजिएगा फर्मेंटेशन। तो सिरा के लिए सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, C12H22O11, ये हो गया आपका सिरा। और इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, इसका फर्मेंटेशन जो किया जाता है वह किसकी उपस्थिति में किया जाता है, तो इसका फर्मेंटेशन किया जाता है इन्वर्टेस। ये यहाँ देखिए इसका स्पेलिंग इन्वर्टेस, ये एक एंजाइम, इन्वर्टेस एक एंजाइम है जो यीस्ट से प्राप्त होता है। आप यीस्ट किण्वन इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टेस एक एंजाइम है जो यीस्ट से प्राप्त होता है, तो इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन करेगा तो क्या क्या प्राप्त होता है आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का भी सूत्र आप जान रहे हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, ये हो गया आपका ग्लूकोज। और आपको क्या बनेगा, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का भी सूत्र यही हो गया, दोनों का संरचना में डिफरेंस होता है, ये हो गया आपका फ्रक्टोज। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर आप बैलेंसिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ पर अगर H2O डाला जाए, इसकी उपस्थिति में होगा, तो आपका ये समीकरण क्या रहेगा, बैलेंस। तो इक्वेशन आपका बैलेंस रहेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल गया। ये बात आप याद रखिएगा कि इन्हीं को इन्वर्ट शर्करा कहा जाता है, इस मिश्रण को ही इन्वर्ट शर्करा कहा जाता है। किस मिश्रण को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को इन्वर्ट शर्करा कहा जाता है। अब क्या होगा, अब एक दूसरा एंजाइम होगा जाइमेस, एक दूसरा एंजाइम, ये भी यीस्ट से ही बनता है, जाइमेस। यहाँ पर अब क्या ले लीजिए, जाइमेस, ये भी यीस्ट से ही प्राप्त होता है। आप ये लिख सकते हैं यीस्ट से, ये भी यीस्ट से ही प्राप्त होता है जाइमेस, ये दूसरा एंजाइम है। ई क्या करेगा, ये जो आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र आप जान रहे हैं, ये हो गया ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को किस में बदल देगा, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, यही आपका एथिल अल्कोहल, यही आपका एथिल अल्कोहल। तो ये ग्लूकोज को किस में बदल देता है, एथेनॉल में बदल देता है। बैलेंसिंग करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका, उसको कार्बन को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जाइमेस के द्वारा क्या प्राप्त किया, एथिल अल्कोहल। और ये रिएक्शन जो है आपका बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है नॉलेज और एग्ज़ाम दोनों के दृष्टिकोण से। तो अभी आपने सिरा का क्या किया, फर्मेंटेशन, और सिरे के फर्मेंटेशन द्वारा, किण्वन द्वारा अभी आपने क्या प्राप्त किया, एथिल अल्कोहल। इसके पहले आपने मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया था। तो ये दोनों जो अल्कोहल है, आपको पहले भी बताया गया था, ये औद्योगिक दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आपका ये जो क्वेश्चन होगा, ये व्हाट हैपेंस के लिए अधिक इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अमोनिया के वाष्प, अमोनिया का सूत्र आपको पता है, ये हो गया अमोनिया, ये वेपर स्टेज में अमोनिया के वाष्पीय अल्कोहल एवं अमोनिया के वाष्पीय मिश्रण, अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल यहाँ पर ये। और जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना का सूत्र क्या हो गया, Al2O3, और कितना टेम्परेचर पर, 623 केल्विन टेम्परेचर पर अगर इसके वाष्पीय मिश्रण को, मतलब एथिल अल्कोहल और अमोनिया के वाष्पीय मिश्रण को इसके ऊपर डाला जाता है, तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन प्राप्त होता है। एमीन आप जान रहे हैं, देखिए ये हो गया एमीन का फंक्शनल ग्रुप। अगर इसमें आप एक एल्किल समूह जोड़ते हैं, ये आपका क्या है, प्राइमरी। साइड प्रोडक्ट आप क्या दे सकते हैं, वाटर, वहाँ से मिला सकते हैं आप।
ये प्राइमरी एमीन बना, फिर आप क्या कीजिए, उसको उठा लीजिए। जो प्राइमरी एमीन है आप उसको उठा लीजिए और लगातार आप एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते रहिए। तो लगातार आप एथिल अल्कोहल से सेम कंडीशन से अभिक्रिया करवाते रहिए। और यहाँ आपको क्या करना है, इस एन का एक एच और हटा दिए, यहाँ भी एथिल आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, एथिल। ये आपका हो गया सेकेंडरी एमीन। आपने एमीन को कंफर्म किया है फर्स्ट ईयर के क्लास में भी, सेकेंड ईयर के क्लास में भी। ये आपका हो गया सेकेंडरी एमीन। और अब आप क्या कर सकते हैं, टर्सरी एमीन एक स्टेप और आप ले लीजिए। तो जब अल्कोहल एवं अमोनिया के वाष्पीय मिश्रण को तप्त एल्यूमिना के ऊपर आप 633 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। आप इसको फिर लीजिए, एक बार इस रिएक्शन को फिर लीजिए। ये आपका सेकेंडरी एमीन, ये आपका सेकेंडरी एमीन, और सेकेंडरी एमीन को आप एक बार और क्या करवाइए, एथिल अल्कोहल से रिएक्शन। कंडीशन आपको पता है, सेम है। अब यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, टर्सरी एमीन। तो टर्सरी एमीन कैसा होता है, ये जो एमीन है तो आप 3 साइड एल्किल समूह को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3 साइड आप एल्किल समूह को जोड़ दीजिए। ये आपको क्या मिल गया, टर्सरी एमीन। तो ये भी आपको व्हाट हैपेंस के लिहाज से, व्हाट हैपेंस व्हेन के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपने इन दोनों के मिश्रण को तप्त एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित किया तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन प्राप्त हुआ। इस रिएक्शन को अभी आपने देखा। उसके बाद आप एथिलीन, आपने कंपाउंड को पढ़ा है एथिलीन। तो एथिलीन द्वारा पेट्रोल का जब क्रैकिंग होता है, पेट्रोल का जब भंजन होता है तो एथिलीन प्राप्त होता है। अब इसको क्या करना है, एथिलीन को, एथिलीन सूत्र आप देख लीजिए, C2H4, तोड़ के भी आप इसको लिख सकते हैं। एथिलीन के को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको प्रवाहित किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपको पता ही है, सांद्र है तो क्या दे देंगे, कॉन्क। प्रवाहित करने पर कंडीशन क्या है, तो कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंशन कर दीजिए। तो टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, 15 से 30 atm ये प्रेशर है, और टेम्परेचर कितना है, 343 से 353 केल्विन ये क्या है, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर अगर इसको प्रवाहित किया जाता है तो फिर आपका पहले क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एथिल, ये हो गया एथिल। अब हाइड्रोजन सल्फेट है तो HSO4, ये हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये क्रिया जो आपने किया, अब इस क्रिया में आप जल मिलाइए। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपका उधर बना है, ये आपका एथिल, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें आप जल मिलाइए, इसमें आप जल मिलाइए, और जल मिलाइएगा तब आपको क्या प्राप्त होगा, जब इसको जल मिला करके गर्म किया जाएगा, इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, इसका होगा जल अपघटन, और जल अपघटन होकर के आपको क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र आप जानबे करते हैं, और यहाँ से आप एक साइड प्रोडक्ट क्या बना दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से आपको फिर क्या प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल। तो ये आपने क्या किया, एथिल अल्कोहल को बनाया। अभी आपने किस चीज़ से बनाया, तो एथिलीन से बनाया, एथिलीन से आपने एथिल अल्कोहल प्राप्त किया। अब आपको फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखना है, एथिल अल्कोहल का थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी देखना है कि किस कंडीशन में ये किस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो देखिए, एथिल अल्कोहल को हवा या ऑक्सीजन में जब जलाइएगा, क्यों ये अच्छा ईंधन का कार्य करता है, बहुत अधिक एनर्जी इससे रिलीज होता है इसको जलाने के बाद। देखिए, एथिल अल्कोहल सूत्र आप जान रहे हैं,
ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल। इसको हवा या ऑक्सीजन में आप जलाइए, हवा या ऑक्सीजन में जलाइएगा तो ये नीली लौ के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। और ब्लू फ्लेम के साथ जलने का मतलब है नीली लौ के साथ जलता है। नीली लौ के साथ जलने का मतलब है कि इसका कंप्लीट कंबसन होता है, इसका पूर्ण दहन होता है और नीली लौ के साथ जलता है। और जिसके फलस्वरूप आपको क्या देता है, आपको देता है H2O और CO2। और अच्छा अमाउंट में, खास अमाउंट में एनर्जी क्या होता है, रिलीज 328 कैलोरीज ये एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये एथिल अल्कोहल का एक विशेष क्या हुआ, प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से एथिल अल्कोहल का प्रयोग फ्यूल्स के रूप में होता है। पुनः आप ये देखिएगा कि जो एथिल अल्कोहल आपके पास है, इस एथिल अल्कोहल में अगर आप अनहाइड्रस निर्जल, यहाँ पर कोई आप यहाँ से लवण मिलाते हैं, साल्ट मिलाते हैं, मान लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड मिलाइएगा, या ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, इसमें आप मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाइएगा, ये सब क्या है, अनाद्र, ये सब अनहाइड्रस है, ये सब अनाद्र, ये सब अनाद्र। तो ये उसमें क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है, उसके साथ संयुक्त हो जाता है। इसका मतलब इसका कई एक शाखा जो है, इसका कई एक शाखा उसके साथ संयुग्मित हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। CaCl2 को मिला देंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड है तो फिर क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड को मिला देंगे तो ये कंजुगेट हो जाता है, ये कंबाइंड हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बच्चों, अभी आप इस एथिल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न भिन्न कंडीशन में भिन्न भिन्न ताप पर आप रिएक्शन करवाइएगा और आपको भिन्न भिन्न प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि अभी का जो रिएक्शन होगा वह एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो एक ही प्रकार रिएक्शन बार बार आएगा। आपका प्रोडक्ट भले ही अलग अलग बने लेकिन रिएक्शन लगभग सेम टाइप का होता है। तो इसको देखा जाए तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाइएगा आप एथिल अल्कोहल से। इसका मतलब हम लोग एथिल अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भिन्न भिन्न दशा में, कहने का मतलब है अलग अलग ताप पर अलग अलग कंडीशन में अभिक्रिया करके अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करता है। मतलब टेम्परेचर अलग कर दिए तो अलग कंपाउंड बना, किसी का मात्रा अधिक बढ़ा दिए तो अलग कंपाउंड बन गया। तो कंडीशन देखिए, ये एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक, अगर ये दोनों को बराबर बराबर मात्रा में आप मिलाते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं आप, एथिल अल्कोहल जितना है उतने आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। और टेम्परेचर आप कितना रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 373 केल्विन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। दोनों का अमाउंट बराबर, जितना एथिल अल्कोहल है उतना ही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों आपका बराबर है, दोनों सेम अमाउंट में लिए। कौन के दे दिए, ये सांद्र हो गया। तो गर्म किया जाए इसको, इतना टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अभी तुरंत आपने देखा भी, ये हो गया एथिल, ये हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये तब का बात है जब आप 373 केल्विन पर इसको क्या किए, गर्म। ये तो कंडीशन हर रिएक्शन में अभी फिलहाल क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसका कंडीशन बदलिए। ये कंडीशन तो आपने देखा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसी में आप क्या कीजिए, एथिल अल्कोहल को यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में, इसका मतलब अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या रहेगा, ज़्यादा मात्रा में रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में रहेगा।
और टेम्परेचर आप कर लीजिएगा 433 से 443 केल्विन तक गर्म कीजिएगा। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल तो बनता ही है, और बाद में आपका क्या बनेगा, एथिलीन। तो सेम कंडीशन में आप लेकर के चलिए, देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वहाँ से आप उठाइए, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सेकेंड कंडीशन को आप देख रहे हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस बार आप क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का ज़्यादा अमाउंट रख रहे हैं, इसका मात्रा आप क्या रख रहे हैं, ज़्यादा, सल्फ्यूरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। और टेम्परेचर आपने कितना रखा, 433 से 443 केल्विन पर। इसको क्या कीजिएगा गर्म, तो आपको क्या बनेगा, एथिलीन। अभी आप एथिलीन तुरंत देखे ही हैं। तो एथिलीन, ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये एथिलीन। साइड प्रोडक्ट यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका बन गया एथिलीन। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपने मेन प्रोडक्ट क्या देखा, एथिलीन बना। अब इस मिश्रण को थोड़ा सा जो अभी आपने देखा है, इस मिश्रण में यदि एथिल अल्कोहल का ज़्यादा अमाउंट ले लेंगे और 413 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। अब देखिए आप सेम रिएक्शन को देखिए, सेम रिएक्शन को देखिए। ये रिएक्शन में आपने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देखा था। थर्ड कंडीशन पे आइए, थर्ड कंडीशन में भी पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तो बनने हैं, इस बार एथिल अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा है। यहाँ पर आप इस बार क्या ले लीजिए, एथिल अल्कोहल, ये हो गया एथिल अल्कोहल। और टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, टेम्परेचर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 413 केल्विन। तब आपको क्या प्राप्त होता है, तब आपको प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर आपने बनाया भी है, डाई एथिल, ये हो गया एथिल, ये हो गया आपका एथिल, ये भी हो गया एथिल, तो हो गया डाई एथिल ईथर का फंक्शनल ग्रुप O। ये डाई एथिल ईथर आप क्या करते हैं, बना लेते हैं। साइड प्रोडक्ट आपका क्या रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अभी आपने क्या किया, एथिल अल्कोहल का अधिकृत किया। तो अभी आपने क्या देखा, कंडीशन बदलते जाते हैं, अब प्रोडक्ट अलग अलग बनते जाता है। कंडीशन को आपने बदला, प्रोडक्ट आपका अलग अलग हुआ। मिश्रण हर वक्त आपने कौन सा लिया, तो मिश्रण जो आपने लिया एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एक चीज आपका हरदम बना, तीनों कंडीशन में पहले क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल, ये आपको पहले बना लेना है, और उसके बाद देखना कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अमाउंट ज़्यादा है, अभी आपने क्या देखा, एथिलीन बना। एथिल अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या बना, डाई एथिल ईथर। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सब में लागू हुआ। अब देखिएगा आप डिहाइड्रेशन, अभी आप क्या देखिएगा, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, इसका मतलब जल का क्या होगा, निष्कासन। तो देखिए एथिल अल्कोहल के वाष्प को, एथिल अल्कोहल सूत्र देख लीजिए, C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल, ये वेपर स्टेज में है। और इसके वाष्प को किस चीज़ के ऊपर, निर्जल एल्यूमिना, निर्जल एल्यूमिना। तो यहाँ पर अनहाइड्रस, या लिख लीजिए आप यहाँ पर निर्जल एल्यूमिना, एल्यूमिना का सूत्र ये हो गया के ऊपर। टेम्परेचर देख लीजिए 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको प्रवाहित कीजिएगा तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का क्या लिखिएगा सूत्र आप, डाई एथिल ईथर, ये आपका हो गया एथिल, अभी तुरंत लिखे हैं, ये हो गया आपका एथिल। ईथर है तो क्या लगा दीजिएगा O। निर्जलीकरण है तो आप H2O निश्चित रूप से बनाइएगा। तो यहाँ से आपने एथिल अल्कोहल से क्या बनाया, बैलेंस करना है। इसको आप 2 से गुना करके देखिए बैलेंस होता है या नहीं होता है। इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, 2 एथिल हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा और हाइड्रोजन भी आपका पूरा हो जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि एथिल अल्कोहल के वाष्प को निर्जल एल्यूमिना के ऊपर आपने प्रवाहित किया। तो
तो आपको क्या बना, डाई एथिल ईथर। अब एथिल अल्कोहल के वाष्प को अगर इतना टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ा, सेम कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर हाई हो, ज़्यादा हो, तो क्या बनेगा, तो बनेगा इस बार एथिलीन। क्या बनेगा, एथिलीन का सूत्र आपको पता है, ये हो गया क्या, एथिलीन। साइड प्रोडक्ट आप क्या दे सकते हैं, जल। यहाँ जो है कंडीशन रहने दीजिए। आज के क्लास में इतना ही, अब शेष कल। धन्यवाद।